श्रवण मास एवं कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सहारनपुर पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की तैयारी पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुचारू यातायात व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन योजना लागू की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पुलिस के अनुसार उत्तराखंड से आने वाले कांवरियों का प्रवेश चौकी काली नदी, बड़कला चेक पोस्ट और चौकी मंगलौर रोड के माध्यम से कराया जाएगा, जबकि हरियाणा की ओर से जाने वाले श्रद्धालु चौकी शाहजहांपुर और हथनीकुंड बैराज मार्ग से जनपद में प्रवेश करेंगे। यात्रा के दौरान भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन 29-30 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि 12 बजे से लागू कर दिया जाएगा। इस अवधि में शहर क्षेत्र और कांवड़ मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। देहरादून जाने वाले भारी वाहनों को लाखनौर, छुटमलपुर, मोहंड, आशारोड़ी मार्ग से भेजा जाएगा, जबकि हरिद्वार जाने वाले वाहनों को छुटमलपुर, भगवानपुर रुड़की मार्ग का उपयोग करना होगा। हल्की और मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए डायवर्जन 4 से 5 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे से प्रभावी होगा। देहरादून जाने वाले वाहन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अथवा मुजफ्फरगंज, देवगंद, नागल, कोलकी कट मार्ग का उपयोग करेंगे, जबकि हरिद्वार जाने वाले वाहनों के लिए छुटमलपुर, भगवानपुर रुड़की मार्ग निर्धारित किया गया है। सहारनपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक एडवाइजरी और डायवर्जन व्यवस्था का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और आवश्यकता पड़ने पर यूपी 112 या निकटतम पुलिसकर्मी से संपर्क करें। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने जनपद के साथ साथ पड़ोसी राज्यों, विशेषकर यमुनानगर और करनाल के डीजे संचालकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फुट और चौड़ाई 10 फीट निर्धारित की गई। साथ ही ध्वनि प्रदूषण संबंधित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा और केवल भक्ति गीतों के प्रसारण की अनुमति रहेगी। कांवड़ यात्रा को जीरो इंसिडेंट एवं जीरो एक्सीडेंट बनाने के उद्देश्य से जनपद में 41 अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 11 जोन, 23 सेक्टर और 52 सब सेक्टर बनाए गए हैं। ड्रोन कैमरों, वॉच टावर्स और सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी। साथ ही किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। डीजे संचालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नोडल पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, जिनका संपर्क नंबर उपलब्ध कराया गया है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या या अनुचित दबाव की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया सेल और साइबर सेल को एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से भड़काऊ, आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट या भ्रामक जानकारी का पोस्ट, शेयर, रीपोस्ट या फॉरवर्ड न करें। केवल अधिकृत तथा सत्यापित स्रोतों से प्राप्त जानकारी का ही प्रसार करें। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द, भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करता पाया गया तो उसके विरुद्ध प्रचलित कानूनों के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में हर साल की भांति इस साल भी बहुत हेवी मूवमेंट की हम लोगों ने प्रेडिक्शन की है। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने समुचित कार्रवाइयाँ कर ली हैं। पूरे रूट पे हम लोगों ने एक व्यापक ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान हम लोगों ने बनाया है। इसमें ये प्लान 2 फेजेस में लागू होगा, जिसका पहला फेज आज रात्रि से शुरू हो रहा है। इसमें भारी वाहन जो है वो बिल्कुल कांवड़ के मार्ग पर प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे और शहर क्षेत्र में उनकी एंट्री नहीं होगी, एक्सेप्ट एक विंडो दी जाएगी उनको, जिसमें कि कुछ जो हमारे एसेंशियल वाहन है या कुछ पास धारक वाहन है, जिनको हम लोग एक विंडो देंगे कि उसी में वो अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो फेज़ होगा वो 4 तारीख की रात्रि 12 बजे से शुरू होगा, जिसमें कि सभी प्रकार के हल्के और मध्यम वाहन जो है उनको भी कांवड़ मार्गों पे हम लोग रोक देंगे, उनका आवाजाही वहाँ से प्रतिबंधित हो जाएगी और उनको जो मार्ग दिए जाएंगे उसके संबंध में विस्तृत हम लोगों ने प्रेस नोट और निर्देशिका जारी की है और सभी लोगों से अनुरोध है कि उसका पालन करें। इस बार जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो शुरू हुआ है उसको हम लोग एक डाइवर्जन मार्ग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भी क्राउड को दिल्ली, गाजियाबाद या इधर उत्तराखंड जाना है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। कांवड़ के पर्पज से इसको हम लोगों ने इस पर मनाही की है। वो इसलिए की गई है क्योंकि इस पर बहुत हेवी ट्रैफिक मूवमेंट होता है, काफ़ी स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं आप शिविर नहीं लगा सकते इस पर।
तो इससे अच्छा ये है कि हम लोगों ने जो परंपरागत मार्ग है हमारे, उनको हम लोगों ने बिल्कुल फ्री करा दिया है, और जितने भी वाहन हैं जो नॉन कांवड़िया से संबंधित हैं उनको हम लोग इस एक्सप्रेसवे पे ले जाके डाइवर्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है जो सभी रूट हैं उस पे अन्य विभागों से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे बिजली विभाग, PWD, उनसे भी समन्वय करके कार्रवाई कराई जा रही है। जो हमारे पूरे मार्ग हैं उसमें हम लोगों ने 41 कांवड़ चौकियाँ बनाई हैं, जिसमें कि एक तरीके से वो मिनी थाना के रूप में सारे संसाधन वहाँ उपलब्ध है। राउंड द क्लॉक पुलिस होगी जो कि ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको गाइड करेगी, और अगर आपको कोई समस्या होती है तो उसका भी समाधान वो करेगी। पूरे रूट में हम लोगों ने सेक्टर्स, सब सेक्टर्स और जोन्स बनाए हुए हैं, जिसमें लगातार पुलिस के वाहन भ्रमणशील रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा, ट्रैफिक की से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। वो सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल सुनिश्चित करा रहे हैं, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे जनपद में बाहरी व्यक्तियों की चेकिंग हम लोग करा रहे हैं। जो हमारे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर सघन चेकिंग हमारी चल रही है, और ड्रोन से पूरे जो रूट है हमारा कांवड़, उसके छतों की निगरानी कर रहे हैं कि कहीं कोई आपत्तिजनक वस्तु कहीं छतों पर न रखी हो, जिसका इस्तेमाल कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए किया जाए। इसके अलावा जो है हमारे कई वॉलंटियर्स हैं जिनका सहयोग हम लोग ले रहे हैं, उनकी भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, और सोशल मीडिया पर स्पेशली हम लोग काफ़ी पैनी नज़र इस बार रख रहे हैं, क्योंकि अगर जो लोग पूर्व में भी जो लोग चिन्हित हैं, जो लगातार भ्रामक पोस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य ये होता है कि कोई शांति व्यवस्था जो है वो बिगड़े, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, उनको नोटिस दिए गए हैं। अगर इस तरह का कोई भ्रामक कंटेंट वो चलाएंगे तो उचित वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। डीजे वालों को भी हम लोगों ने बंद पत्र साइन कराए हैं कि जो गाने हैं वो धार्मिक गाने होने चाहिए, सांस्कृतिक गाने होने चाहिए। कोई किसी प्रकार की कोई अश्लीलता, डीजे को लेकर कंपटीशन, या जो मानक जो हम लोगों ने तय किया है 12 फीट जमीन से लेकर 12 फीट ऊंचाई और 10 फीट चौड़ाई, अगर उसको पालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध भी उचित वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। सभी लोगों से अपील है कि जो हम लोगों ने गाइडलाइंस बनाई है वो आपकी सेफ्टी के लिए है। तो सादे ड्रेस में पुलिस रहती है, हमारी LIU की टीम्स भी रहती हैं जो इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है। ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं जैसा मैंने बताया, और छतों की मैपिंग की जा रही है। कहीं कोई आपत्तिजनक वस्तु पाई जाएगी तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।